चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या हाइड करते हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्लेम करें एनर्जी किसकी है, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या हाइड करते हैं। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा भाई। थाती पर मत जाया करो, अपनी अपनी एनर्जी के हिसाब से आप रीडिंग चेक किया करो, ठीक है जी। क्योंकि मैं कोई जेंडर के खास जेंडर के बारे में नहीं रीडिंग करती हूँ। मेल फीमेल कोई भी मेरी रीडिंग देख सकता है, ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या हाइड करते हैं। मैरिज, फोर ऑफ बैंड। इस इंसान की जिंदगी में मैरिज को लेकर फाइट हो रही है, थर्ड पार्टी के साथ फाइट हो रही है, जमकर फाइट हो रही है, शादी को लेकर फाइट हो रही है। और हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपके साथ फाइट की थी मैरिज को लेकर, आप मैरिज करना चाहते थे। इन्होंने उस थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपको लेट को कर दिया, या छोड़ दिया, ठीक है। आज उसी थर्ड पार्टी के साथ मैरिज को लेकर इस इंसान की फाइट हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, जमकर झगड़े हो रहे हैं। और ये पर्सन काफी स्ट्रेस में है यहाँ पर, ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रेस में है। और यहाँ पर इस इंसान ने कभी आपको उल्टा टांगा था, ठीक है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में छोड़ा था, ठीक है, आज ये उल्टा लटका हुआ है। हो सकता है यहाँ पर या तो ये आपके सर मैरिड था तो इसने मैरिड लाइफ को एंड किया था किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर, ठीक है, एक्शन लिया था और आपको स्ट्रेस में और उल्टा टांग कर छोड़ दिया था। यानी कि आपको एक बहुत ज्यादा बुरी तरह से ट्रैपड कर कर इसने छोड़ा था। और आज ये पर्सन अगर ये सिंगल भी था तो भी इसने मैरिज आपकी होने वाली थी, सडनली इसने यहाँ पर आपके साथ फाइट की, आपको भगा दिया, क्योंकि ऑलरेडी इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी और उस थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पर ये बंदा स्ट्रेस लेता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर इसने आपको स्ट्रेस में छोड़ दिया था उस थर्ड पार्टी के लिए। तो लेकिन आज यहाँ पर जिस तरह आपको उल्टा टांगा था इसने, यहाँ पर आपको पेन दी थी, उसी प्रकार यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर आज स्ट्रेस में है, क्योंकि आज इसको समझ आ चुका है ये थर्ड पार्टी ने यहाँ पर इनकी जिंदगी में आग लगाई है। इस थर्ड पार्टी की वजह से स्ट्रेस ले रहा, या तो इसने किसी के साथ मैरिज कर ली थी, ठीक है, आपके ऊपर किसी के साथ अगर मैरिज कर ली थी तो वहां पर वो जरा फाइट आर्गूमेंट झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, वहां पर स्ट्रेसफुल कंडीशन है और एंडिंग चल रही है। अगर ये यहाँ पर किसी फैमिली ने, यहाँ पर इसकी फैमिली टॉक्सिक थी तो यहाँ पर उस वजह से आपकी अगर शादी नहीं हुई, जो आप मैरिड थे इसके साथ, जो भी सिनारियो था, सिंगल थे मैरिड थे, तो अगर आपके साथ इसने फाइट कर कर आपको छोड़ा है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैटल फेयर में क्यों ना हो, तो यहाँ पर जिस वजह से भी इसने आपको छोड़ा है, चाहे वो फैमिली है चाहे कोई लवर है, उसके साथ जमकर इसकी फाइट हो रही है, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे ये चीज हाइड कर रहा है, ओके, आपको बताता नहीं है ये चीज जहाँ पर हाइड करता है। एक स्लीपलेस नाइट रहती है इसकी, रात रात भर सोचता है कि मैंने तुम्हारे साथ कैसे चीजों को खराब किया, एंड किया। ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, ओके। और ये क्या चीज हाइड करता मेरे व्यूवर से। क्वीन ऑफ सोर्स, इसकी जो फाइट हो रही है किसी क्वीन ऑफ सोर्स से हो रही है, झगड़ा हो रहा है, ठीक है। और इसी क्वीन ऑफ सोर्स की वजह से यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर आपको छोड़कर गया था, आपके साथ एंडिंग कर कर गया था रिलेशनशिप, भले ही मैरिड लाइफ को एंड कर कर गया हो, भले ही लव रिलेशनशिप को एंड कर कर गया हो, शादी करने वाले थे, टॉक्सिक बन गया ये पार्टनर, इसके लिए रिलेशनशिप इतना इसने, इसको लगा इसने टॉक्सिक बना दिया रिलेशनशिप। इसको लगा कि ना उस टाइम आपको इसकी नीड है, इसको नहीं है। इसको लगा कि आप, इसने सारा ब्लेम आप पर दिया, इसको लगा कि आप इसको ना एक आप मेंटली टॉर्चर हैं और आप इमोशनल पर्सन हो और आप इसको यहाँ पर इसको ट्रैप्ड कर रहे हो, अपने साथ बांधना चाहते हो, जबरदस्ती इसके गले पड़े हो, ऐसी कुछ कंडीशन मुझे समझ आ रही है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर बाद में इसको पता चला ये क्वीन ऑफ सोर्स की वजह से हुआ था, इसने यहाँ पर किसी प्रकार का रिचुअल किया था इस पर, ठीक है, जाए इसके साथ माइंड गेम्स खेली थी, इस चीज को बाद में समझ आ गई। अब ये पार्टनर ना दो पार्टियों में बटा हुआ है, ओके। बिहाइंड द सीन ये उसके साथ फाइट कर रहा है, झगड़े चल रहा है, क्योंकि उसने यहाँ पर स्पेल किया था, देखो गुरु भी सामने आ गया इसके, ठीक है, जिसको लेकर इसने स्पेल करवाया था, ठीक है, या तो स्पेल किया था, साथ में गाइडेंस भी दी थी इस क्वीन ऑफ सोर्स ने यहाँ पर, देखो। तो इस इंसान की ना आज इसके साथ फाइट हो रही है, इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा अनबन हुई हुई है, देखो अनबन हुई हुई है इस इंसान और क्वीन ऑफ सोर्स के बीच, ठीक है जी। दूसरा सिनारियो, अगर यहाँ पर ये पर्सन मैरिज को लेकर आपके साथ फाइट की है, एक सिनारियो ये भी है, तो आप चले गए हो इसकी जिंदगी से और ये स्ट्रेस ले रहा है और ये पर्सन आप हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, उल्टा टंगा हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पर कोल्ड डिटैच हो गए हो। ये यहाँ पर इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर आ गया है, ठीक है, या तो आप किसी के साथ मैरिज करने वाले हो। यहाँ पर कंफ्यूजन ये है, यहाँ पर आप कोल्ड डिटैच हो और ये पर्सन मैरिड है, ऐसा भी हो सकता है सिनारियो, यहाँ पर ये भी है। या यहाँ पर ये किसी से गाइडेंस ले रहा है ताकि आपको किसी तरह अपने साथ कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। अभी ये रन कर रहा है, आपसे भागा हुआ है, यस,
या तो ये मैरिज के रिलेशनशिप से भागा है, कमिटमेंट से भागा है, या तो मैरिज लाइफ से भागा है, मैरिड लाइफ से भागा है। ये पर्सन रन कर रहा, आपसे भागा हुआ है। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको स्टक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है जी। अगर यहाँ पर ये पर्सन आपसे भागा है तो ठीक है। सो मैं पहला सिनारियो ही लूंगी। अगर ये इंसान अपनी क्वीन ऑफ सोर्स के साथ इसकी फाइट हो रही है, यहाँ पर झगड़े हो रहे हैं, इनकी मदर है यहाँ पर, ठीक है, उनकी वजह से इसको बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने पड़े अपनी मैड लाइफ में। बहुत ज्यादा एक एक कहते हैं ना, एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी रही है इसकी, ठीक है। सो आप दोनों एक ही जर्नी में हो सकते हो, एक ही लेवल पर हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपका बैलेंस नहीं बन पाया। आप दोनों के बीच फाइट, आर्गुमेंट, झगड़े रहे, जिस वजह से रिलेशनशिप स्टक रहा। तो इसने यहाँ पर ना किसी को, किसी गुरु को, किसी संत को, महात्मा को आपकी एनर्जी दिखाने की कोशिश की इसने, ठीक है। मैरिज के रिगार्डिंग इसने यहाँ पर कोई गाइडेंस ली कि मेरे पार्टनर के साथ मेरी फाइट हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, अभी मैं क्या करूँ यहाँ पर। वहां पर इसको चीज़ों के बारे में पता चला। अभी इस पर तो किसी क्वीन ऑफ सोर्स ने इसको स्टक किया हुआ है और इसकी मैरिड लाइफ को बांधा हुआ है। देखो, इस पर स्पेल किया हुआ, किसने किया यहाँ पर, ये क्वीन ऑफ सोर्स ने यहाँ पर किया हुआ। तो सारी चीजें इसके सामने आई, ठीक है। ये जो पर्सन है यहाँ पर ना, अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है कि ये सब इसको करने की क्या जरूरत पड़ी। ये स्ट्रेस ले रहा है जब जब से इसको स्टकनेस के बारे में पता चला, जब से इसको पता चला कि इस पर स्पेल वर्क हुआ, इनके रिलेशनशिप पर स्पेल वर्क हुआ, तब से ये पर्सन ना काफी स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन में है, ठीक है। सो इसको पता चला भी मेरी मैड लाइफ को इस तरह एंड करवाया गया था। अगर आप सिंगल थे तो यहाँ पर आप दोनों को अलग ऐसे करवाया गया था। सो ये इस चीज का स्ट्रेस ले रहा, ठीक है। और ये पर्सन यहाँ पर हैंगडमैन की सिचुएशन में है। इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, क्यों भाई। इसने आपके ऊपर किसी को चूज कर लिया था, ठीक है, आपके ऊपर किसी को चूज कर लिया, ठीक है। जब आप यहाँ पर आगे बढ़ गए हो, अब आप बहुत ज्यादा करियर में बहुत ज्यादा बिजी रहते हो। आप दोनों के बीच हो सकता है ब्रेकअप हो गया, चीजें एंड हो गई हैं, ठीक है। और आपके पास अब दुनिया भर की चॉइस है, ठीक है। आप मूव ऑन कर गए हो इस इंसान से, ठीक है। सो ये जो पर्सन यहाँ पर ये सारा कुछ जो ब्लेम देता है ना, क्वीन ऑफ सोर्स को देता है कि तुम्हारी वजह से मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो गया, चला गया वो पार्टनर, ठीक है। तुम्हारी वजह से उस इंसान ने प्यार को छोड़कर, मैरिज को छोड़कर करियर को उसने वैल्यू दी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा पार्टनर तुम्हारी वजह से ये मूव ऑन कर गया, तुम्हारी वजह से वो स्टक रहा, तुम्हारी वजह से मैंने यहाँ पर बैक स्टैपिंग की अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पर उसके साथ फाइट करता हुआ मुझे नजर आ रहा क्वीन ऑफ सोर्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा एक ऐसी एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा डोमिनेट पर्सनैलिटी होती है। ये बंदे को बहुत ज्यादा परेशान करती है, यहाँ पर ये आ जाती है, ठीक है। सो ये क्वीन ऑफ सोर्स की वजह से यहाँ पर ये उसको दोषी मानता है कि मेरा रिलेशनशिप टूटा, क्योंकि तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई। मैं अपने पार्टनर के प्यार को नहीं समझा, मैं उसको छोड़कर मैं उससे मूव ऑन कर किसी और के साथ भले ही चला गया, ठीक है। तुम्हारी वजह से हुआ जो भी हुआ, जो उस पर ब्लेम लगाता है। ये पहला सिनारियो, ठीक है जी। दूसरा सिनारियो, ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको मैरिज के ड्रीम दिखाए, लेकिन आपके साथ फाइट कर दी, झगड़ा कर दिया और यहाँ पर चला गया। ये पर्सन आज स्ट्रेस में है, ठीक है, बिकॉज इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, ठीक है, उसके लिए इसने ऐसा किया। और इस इंसान आज ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में आपको भूल नहीं पा रहा, क्योंकि आप यहाँ पर कोल्ड और डिटैच हो चुके हो। आपका जो बदला हुआ रूप है ना, ये देख नहीं पा रहा, इससे सहा नहीं जा रहा, ये बहुत ज्यादा परेशान है। ये पर्सन यहाँ पर ना आपके ऊपर किसी प्रकार का रिचुअल करने के बारे में सोच रहा है, किसी गुरु के कारण, गुरु से या तो कनेक्शन में है या तो करवा रहा है, ये आपको स्टक करना चाहता है, ठीक है। ये स्टक कर देना चाहता है, ठीक है, ताकि यहाँ पर आप इनके साथ मैरिज करो। आपको ये फिर से पाने के लिए ये सब कर रहा है ये पर्सन। और यहाँ पर ये जो पर्सन है आपको करियर में बहुत ज्यादा बिजी देखता है, आपको आगे बढ़ गया हुआ देख रहा है। ये देख रहा है आप काफी बिजी हो, ठीक है, आपके पास चॉइसेस भी बहुत हैं, ठीक है। और ये जो आपकी चॉइस देखता है ना, आपके पास चॉइसेस है, उनको देखकर ना ये हैंगडमैन की सिचुएशन में आप बहुत परेशान है। इसके ना रातों की नींद उड़ी हुई है बंदे की, ठीक है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको मूव ऑन करता हुआ देख रहा है। इसको लग रहा है दिन प्रतिदिन आप मेरी सिचुएशन से बाहर जा रहे हो, मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहे हो, आप निकल रहे हो, आप कोल्ड और डिटैच हो रहे हो, आप ऐसा शो करवा रहे हो कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। जाओ भाई, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तुमने मुझे हैंगडमैन की सिचुएशन में छोड़ दिया था मरने के लिए, अब जाओ, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। आप ऐसी एनर्जी में हो, ठीक है, क्योंकि इसने आपके सिर्फ बार बार फाइट की, झगड़े किए, आप इससे बेतहा मोहब्बत करते थे, आप शादी करना चाहते थे, आजा तो इसके साथ मैरिड थे, आप कोई हीलर हो सकते हो, गुरु हो सकते हो। इसने इस रिलेशनशिप में आपके साथ बहुत ज्यादा जगल किया। इस इंसान ने आना जाना लगा कर रखा आपकी जिंदगी में, कभी आना कभी जाना, इन आउट करता रहा ये आपकी लाइफ में, ठीक है।
रन करता रहा, रनर बनकर रहा ये पार्टनर, और जब भी जाता था आपको इसके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं होती, ये क्या करता क्या नहीं, आपको कुछ पता नहीं रहता, आप बहुत परेशान हो गए थे, स्टक हो गए थे इस सिचुएशन से, आपने खुद को बाहर निकाला, आपने अपने करियर पर ध्यान दिया, ठीक है। तो इस इंसान को अब लग रहा है आपको पाना है किसी भी हालात में, ठीक है। ये पर्सन आपको पाना चाहता है। ओके, ये पर्सन आपको फिर से पाना चाहता है किसी भी हालत में, क्योंकि इसको रातों को नींद नहीं आ रही, ठीक है। और जिसके लिए ये आपको छोड़कर गया था, थर्ड पार्टी थी वो, उसके साथ फाइट हो रही, झगड़े हो रहे हैं, हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिज करना चाहता था, ठीक है, ये सिनारियो भाई। सो ये वहां पर चीजें एंड हो रही हैं और फाइट हो रही, झगड़े हो रहे हैं, मैरिज के को लेकर ही हो रहे हैं। सेम उसने भी इसके साथ ऐसे ही किया, इसको भी लटका कर रखा, वहां से ये हैंगडमैन की सिचुएशन में रहा, अब वहां से निकलना चाहता है और आपके पास आना चाहता है जी। आपके साथ रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता है, लेकिन इसको लग रहा है कि अब आप मूव ऑन कर गए हो और ये आपके पास दूसरा दुनिया भर की चॉइस है, आप इसको रखोगे नहीं। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करना चाहता है, ताकि आप किसी के साथ मैरिज ना कर लो, आगे ना बढ़ जाओ, ठीक है। किसी गुरु का सहारा ले रहा है ये पर्सन यहाँ पर, ये आपको स्टक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये आपकी रातों की नींद खराब कर रहा है, ये पर्सन आपको सोने नहीं दे रहा, डायरेक्ट एनर्जी सेंड कर रहा है, बिकॉज ठीक है, ये फाइट कर रहा है आपके साथ, ठीक है, कि मेरे साथ तुम मैरिज करो, लेकिन तरीका इसका अलग है। फाइट कर रहा है मेरे साथ मैरिज करो, लेकिन यहाँ पर इसको लग रहा है तुम्हारी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसको भगाना चाहता है, लेकिन इसका तरीका अलग है। ये यहाँ पर डार्क एनर्जी स्पेल कास्ट कर कर आपके साथ फाइट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये रातों को सो नहीं पाता, सारी सारी रात आपके बारे में सोचता रहता है ये पर्सन, ठीक है। मेंटली ब्लॉकेज में है, ठीक है, मुझे तो लगता है ये मेंटल ना हो जाए, ऐसी इसकी एनर्जी है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज्यादा एक ऐसी एनर्जी में है, यहाँ पर से बाहर आना चाहता है, हैंगडमैन की सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, ठीक है। और लेकिन जितना आपको कोल्ड और डिटैच देख रहा है, उतना ही ये यहाँ पर पर्सन यहाँ पर ना और हैंगडमैन की सिचुएशन में आता जा रहा है, उतना स्टक होता जा रहा है। इसको समझ नहीं लग रही कि मैं करूँ तो करूँ क्या, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, कंफ्यूजन बहुत है इस रिलेशनशिप में। बिकॉज यहाँ पर इसको लग रहा है आप मूव ऑन कर गए हो, आप छोड़ गए हो मुझे, इसको लग रहा है आपने किसी और का सहारा ले लिया। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। बिहाइंड द सीन इसकी ज़िंदगी में बहुत स्टकनेस है, बहुत डार्क एनर्जी है, नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव माइंड है। और यहाँ पर आग लगाने वाले यहाँ पर इसके घर में मौजूद थे, इनकी फैमिली मेंबर थी, पहले सिनारियो में इनकी मदर थी। इसके ऊपर उनकी सच्चाई सामने आई है, ट्रुथ रिवेल हुआ है इसको, जब से इसके सामने आया ट्रुथ तब से इस पार्टनर को लग रहा है कि मेरे तो दुश्मन मेरे घर के लोग ही हैं, यहाँ पर इन लोगों ने मेरे ऊपर स्पेल करवाने की इनको क्या ज़रूरत पड़ी। ये पर्सन इनसे रन कर रहा है, भाग रहा है, अपनी फैमिली से भाग रहा, फाइट कर कर भाग रहा है, ये इन लोगों के साथ फाइट कर रहा। हो सकता है ये लोग इसके साथ इसकी शादी करवाना चाहते हैं किसी और के साथ, लेकिन ये करना नहीं चाहता था, इसी वजह से इनकी पूजा करवाई गई, रिचुअल करवाए गए थे पास्ट में इन पर, ठीक है। ऐसा भी सिनारियो हो सकता है, पहला सिनारियो ये, ठीक है। सो ये सब क्वीन ऑफ सोर्स ने किया, यहाँ पर स्टक कर दिया ताकि ये पार्टनर यहाँ पर आपको छोड़कर चला जाए। इस पार्टनर ने आपको छोड़ा भी, मूव ऑन भी कर कर चला गया, लेकिन काफी अरसे बाद इस पर इसके सामने ट्रूथ आया, अब ये पर्सन इनको बख्शने वाला नहीं है, ऐसी एनर्जी है। दूसरी एनर्जी, ये पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के गया, थर्ड पार्टी कोई लवर था इसका, उसको छोड़कर गया, आपके साथ में आपको मैरिज के ड्रीम दिखाए, ठीक है, बहुत कुछ इसने आपके वादे किए, लेकिन थर्ड पार्टी कोई इसको मिली, कोई इसका एक्स थी, उस पर ये वर्क करने लगा, इसने आपको बाय बाय टाटा कह दी, तो आपका दिल तोड़ा, आप हैंगडमैन की सिचुएशन में रहे, बहुत परेशान रहे, आपने बहुत डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरे, बहुत पेन सही आपने, ठीक है। सो आपने बैलेंस हो गए, आपने करियर में डूबना बेटर समझा, आपने करियर का सहारा लिया, करियर ने आपको इस डार्क एनर्जी से बाहर निकाला, आपके करियर ने, ठीक है, आपने सक्सेस हासिल की, आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर रहे हो। और अब इस पार्टनर को वही चीज थर्ड पार्टी ने इसके साथ की, थर्ड पार्टी को से ये मैरिज चाहता था, थर्ड पार्टी ने दूरियां बना ली, जिस तरह इसने आपसे दूरियां बनाई थी, मैरिज के नाम से भागा था ये। हो सकता है ये कमिटमेंट नहीं आपको देना चाहता था, ऐसे ही रहना चाहता था, ठीक है, लेकिन ये कमिटमेंट किसी और को देना चाहता था, कमिटेड हो सकता है किसी के साथ, लेकिन उस इंसान ने इससे मैरिज के लिए इनकार कर दिया। यहाँ पर फाइट हुई है इनकी, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई और, जहाँ पर इसकी एंगेजमेंट हुई, यहाँ पर उसकी फैमिली ने कहा, वहां पर इसकी एंगेजमेंट हुई, ठीक है, उसने किसी की गाइडेंस लेकर कहीं एंगेजमेंट करवाई है यहाँ पर, ठीक है। और या तो वो यहाँ पर मैरिड पर्सन से ये डील कर रहा था, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें सारी एंड हुई है, ठीक है। और यहाँ पर ये पार्टनर को समझ आया, ट्रुथ सामने आया, इसके आंखों के सामने डिवाइन लेकर आया, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसे तुम करोगे वैसे ही तुम्हारे साथ होगा। तो ये पर्सन आज जगल कर रहा है, मुसीबतों से गिरा हुआ, एक मुसीबत जाती है, दूसरी मुसीबत आती है, ये आपको वापस पाना चाहता। पहले तो इसको लग रहा है आप इसका लक हो, और ये आपको ना पाना चाहता।
ये पर्सन आपको पाने के लिए किसी प्रकार का रिचुअल, कुछ ना कुछ स्पेल वर्क, कुछ मैनिफेस्टेशन का सहारा ले रहा। सो चलिए देखते हैं ये फील क्या करता। बिहाइंड द सीन इसकी ज़िंदगी में ये सब चलता है जो आपको नहीं बताता। एक स्ट्रेस है, आपके खोने का गम है, आपकी जाने का गम है। इनको एक-एक बात आपकी याद आती है। रात-रात भर सो नहीं पाता। ये पर्सन बिस्तर पर लेटता होगा लेकिन सो नहीं पाता होगा, क्योंकि ये यहाँ पर हर्मिट की मूड पे, सॉरी, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है यहाँ पर, ठीक है? सो चलिए देखते हैं ये पर्सन यहाँ पर हैंग्ड और यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड आया, नाइन ऑफ सोर्स आया यहाँ पर। इसका मतलब ये रातों को सो नहीं पाता है। जो भी क्यों नहीं सो पाता, क्योंकि इसने आपके साथ फाइट की, झगड़ा किया। इसने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चूज किया, आपसे आपको मैरिज के ड्रीम दिखाए, रिलेशनशिप था आपके साथ। अगर मैं कहूँ इसका रिलेशनशिप था आपके साथ तो था, लव रिलेशनशिप था, ठीक है? सो आपकी बात देख लो, ये पर्सन आपसे ये सारी चीजें हाइड करता है, ये छुपाता है। इसको लग रहा है मैं यहाँ पर कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन नहीं कंट्रोल कर पा रहा। इसको लग रहा है अगर आपको पता चला कि मेरी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी चलेगी, आप बहुत उदास होगे। दोनों ही सिनेरियो में ये एक तरफ से तो अपनी पहले सिनेरियो में अपनी मदर को छुपा रहा है, ये चीज़ आपसे छुपा रहा है कि मेरी मदर के कहने पर बहकावे में आकर जस्ट स्पेल कास्ट करने से आपका और इसका रिलेशनशिप खराब हुआ। दूसरी चीज़ें छुपा रहा है दूसरे सिनेरियो में कि मैं थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहा था, उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, किसी और को चूज़ कर लिया। ये सैड है, गम में है, नहीं बता रहा आपको, हाइड कर रहा है, ये सारी चीज़ें हाइड कर रहा। और सबसे पहले तो ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहता है, इसीलिए ये सारी चीजें हाइड करता है। इसको लग रहा है अगर मैं आपको कुछ सच्चाई बता दूंगा तो आप इसके साथ शादी नहीं करोगी, जो रिलेशनशिप पैचअप होना है वो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है? और आप इसको छोड़ दोगी बिकॉज ये आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, किसी प्रकार का मैरिज को लेकर ये कम्युनिकेशन करना चाहता है। जब फैमिली में कर रहा, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड, ये फैमिली से कम्युनिकेशन कर रहा। इसको लग रहा है अगर आपको पता चल गया तो आप इसकी फैमिली के साथ वो तालमेल नहीं बिठा पाओगे, कम्युनिकेशन नहीं सही से रहेगा आप दोनों का, ठीक है? सो ये बात आपसे हाइड करता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ना ही बताऊं तो अच्छा, मदर के बारे में नहीं बता रहा, किसी लवर के बारे में नहीं बता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर जो घुट रहा है, जो भी इसने एक्शन लिया ना, वो जल्दबाजी में लिया। उस चीज के कारण ये ना फीलिंग लॉस में है, प्यार लॉस में है, गम लॉस में। इसको लगता है मैंने खो दिया, एक सच्चे इंसान को, अपने पार्टनर को खो दिया। वो ज्यादा गम में है और आप यहाँ पर मिस्ट्री बनी हुई हो, आप यहाँ पर बात नहीं कर रही हो, ठीक है? आप यहाँ पर खामोश हो, ठीक है? और दूसरा यहाँ पर, क्योंकि आप क्यों बोलोगी इसके साथ जब इसने आपके साथ यहाँ पर डिसबैलेंस कर दिया रिलेशनशिप आपके साथ, ठीक है? डिसबैलेंस किया आपके साथ, ठीक है? आप मिस्ट्री बनी हुई हो। आज वही जो रिलेशनशिप आपके साथ डिसबैलेंस किया था, आज फैमिली के साथ डिसबैलेंस हुआ इसका रिलेशनशिप, ठीक है? इसके साथ फैमिली के साथ रिलेशनशिप डिसबैलेंस हुआ है। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ मैरिज करना चाहता है, ठीक है? और यहाँ पर सेलिब्रेशन चाहता है किसी प्रकार की, ठीक है? ये पर्सन यहाँ पर लेकिन हर्मिट मोड पे है। या तो इसको लगता है आप मैरिज करने वाले हो, आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, और ये उदास है, ठीक है? सो या दूसरा सिनेरियो यहाँ पर, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ किसी के साथ था ये रिलेशनशिप इसका, वहां पर डिसबैलेंस हो गया रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पर इस पर स्पेल कास्ट हुआ था। स्पेल कास्ट की वजह से यहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ पाया। ये स्पेल कास्ट इसकी मदर ने किया था, ठीक है? पास्ट में भी आपके साथ रिलेशनशिप इसी मदर की वजह से डिसबैलेंस हुआ, यहाँ पर भी डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि इसकी फैमिली इससे पैसा चाहती है और उसको लगता है ये लोगों पर पैसा लुटाता है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी बनाता है, ठीक है? और ये पर्सन अपनी फैमिली की वजह से बहुत उदास है। इसको लग रहा है 2 बार मेरी जिंदगी में वक्त मेरा अच्छा आया, दोनों बार मेरी फैमिली ने यहाँ पर आग लगाई, ठीक है? ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। इसको लग रहा है कि यहाँ पर मैंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, इस कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है? एक सिनारियो ये। दूसरा सिनारियो, ये जो पर्सन है यहाँ पर बोस ही आपसे रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके साथ मैरिज करने वाले थे, ड्रीम देख रहे थे आप इसके, तो ये फ्लर्टी नेचर का रहा। आपके पीठ पीछे इसने बहुत सी ऑप्शन बनाकर रखी थी, बहुत से लोगों से डील कर रहा था, ठीक है? इसने आपको धोखे दिए हैं, यहाँ पर चीटिंग की है, और कोई ऑप्शन बनाने के बाद इसने आपके साथ एंडिंग कर दी रिलेशनशिप, ठीक है? आपको बहुत ज्यादा रातों को दर्द दिया, आपको पेन हुई जब आपको पता चला इसने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चूज किया, ठीक है? तब आपने यहाँ पर एक्शन लिया, स्टैंड लिया, इसके साथ फिर भी बैलेंस करने की कोशिश की, आप ग्रोथ चाहते थे, लेकिन इसके पास बैकअप था, थर्ड पार्टी थी, जिस वजह से इसने आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस टाइम इसके माइंड में ये था कि मुझे थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ना है, ना कि तुम्हारे साथ बढ़ना है। कोई लवर था इसकी लाइफ में, इसलिए ये आपको धोखा देकर आगे भाग गया, ठीक है? इसने सोचा वहां पर सक्सेस हासिल होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, और थर्ड पार्टी खूबसूरत भी बहुत है यहाँ पर, ठीक है? इसको थर्ड पार्टी तब एम्प्रेस की नजर आ रही थी कि मेरी वाइफ बनेगी, मेरी वो खूबसूरत भी बहुत है, ठीक है? इसीलिए ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, और यहाँ पर इसने यही एक्शन लिया, इसी एक्शन पर आज आंसू बहा रहा है। और जो भी थर्ड पार्टी है यहाँ पर, वो भी जा चुकी है थर्ड पार्टी, जो भी इस पर इसने ये सब किया, यहाँ पर स्पेल कास्ट की कारण हुआ। थर्ड पार्टी ने इस पर स्पेल भी कास्ट किया था, ठीक है? या तो इसकी फैमिली मेंबर ने इस पर स्पेल कास्ट किया था।
सो ये पास्ट में हुआ, लेकिन अब क्या कर रहा, अब ये क्या एक्शन ले रहा, अब ये आप पर स्पेल कास्ट कर रहा है और आप पर नजर रख रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको आपको पाना है, इसको फिर से आप चाहिए, ये आपको रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता है, ठीक है। ये कंफ्यूजन में है। क्यों कंफ्यूजन में है? क्योंकि आप यहाँ पर कैसे बैलेंस हो गए? आप तो इसको इतना प्यार करते थे, आप कैसे एक्शन ले लिए, यहाँ से भाग कैसे गए, आप कैसे चले गए यहाँ पर? इनको लग रहा है आपने इनके ऊपर किसी और को चूज कर लिया, कोई आपको अच्छा ही पार्टनर मिला, पैसे वाला मिल गया कोई, जिसके साथ आप आगे बढ़ गई हो। तो ये देखना चाहता है यहाँ पर मुझसे बढ़कर कौन तुम्हें मिल गया। ये जो पर्सन है ईगो में बैठा हुआ है, बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसको पता नहीं है कि आप इसकी वेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो। इसने डेथ किया हुआ है, आप इसीलिए एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। आप मजिशियन बने हुए हो, मुझे तुम्हारे साथ किसी भी हालत में बात नहीं करनी। मैं तुम्हें यहाँ पर ये अपना एस ऑफ कप नहीं दूंगी, चाहे तुम जो मर्जी कर लो, पहले की तरह मैं तुम्हें प्रपोजल देने वाली नहीं हूँ, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर किसी और को चूज किया और मेरे साथ फाइट आर्गूमेंट कर कर झगड़े कर कर मुझे छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखो, इसने आपके साथ फाइट आर्गूमेंट झगड़े किए बिकॉज कोई थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में थी, उसके लिए, ठीक है। ये उसके साथ मैरिज करना चाहता था, यस, ठीक है। और आज आपके पास बहुत ही आपके चाहने वाले हैं, बहुत आपके पास ऑप्शन है, आप एक स्टार हो। आपको लग रहा है मैं कोई भी अच्छा पार्टनर चूज कर लूंगी या कर लूंगा, मैं तुम्हारी क्यों वेट करूं, ठीक है। यही जजमेंट हुआ डिवाइन का, डिवाइन ने इसको न्याय किया यहाँ पर, ठीक है, न्याय किया। अब ये पर्सन यहाँ पर मिस कर रहा आपको, ओके। दोनों ही सिनारियों में ये पर्सन आपको मिस कर रहा। इसको लग रहा है यहाँ पर मैं मेंटली ब्लॉकेज में हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है, स्ट्रेस में है, फिजिकल हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो सकता है इसको, लेकिन सामने से बैठा हुआ ईगो दिखा रहा है आपको, ठीक है। और ये पर्सन यहाँ पर आपको स्टॉकिंग की ही एनर्जी है, बहुत ज्यादा स्टॉक करता है, कंटिन्यू स्टॉक कर रहा कि मेरा लवर था, मेरा प्यार था, ये कहाँ चला गया, किसको इसने चूज कर लिया, मैंने इसके साथ कितना गलत कर दिया। दूसरा, इसके हालात सही नहीं है, इसको कर्मा मिल रहा किसी प्रकार का, ठीक है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपकी तरफ बहुत से लोगों को बढ़ते हुए देख रहा है, ठीक है। ये लोगों के सामने कहना चाहता है कि ये मेरा लवर है, मेरा प्यार है, एक्सेप्ट करना चाहता, आज आपके लिए एक्शन लेना चाहता, आज आपको प्रपोजल देना चाहता, ओके। लेकिन डर रहा है कहीं आप यहाँ पर इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर। तो ये पर्सन ऑप्शन की वजह से कंफ्यूजन में है, और यहाँ पर इसको लग रहा है इन ऑप्शन की वजह से आपने इसको कप नहीं दिया, प्यार नहीं दी, मोहब्बत नहीं दी, इसलिए ये स्ट्रेस में है यहाँ पर, ठीक है। और आप सेल्फ लव कर रही हो, और इसको लग रहा है आपने किसी को कमिटमेंट दे दिया, कमिटेड हो आप किसी के साथ, ठीक है, इसीलिए आप इसको अपना ट्रू लव नहीं दिखा रही हो, प्यार नहीं दिखा रही हो। ये यहाँ से मूव ऑन करने की इसने बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कर पा रहा। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि आपको स्टॉक करने को कह रहा है, तो ये आपको स्टॉक कर रहा है, स्टक है आप पर, ठीक है। तो ये किसी गुरु के सारे यहाँ पर किसी प्रकार का स्पेल कास्ट कर रहा है, आपकी पिक्स के ऊपर हो रहा है ये सब कुछ, ताकि यहाँ पर ये आप इसके पास वापस आ जाओ, कम बैक करो, ठीक है। क्योंकि आपसे ये बहुत मोहब्बत करता है, आपने इसकी एक समय बहुत ज्यादा केयर किया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। वेट 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 वेट, वेट। सो चलिए देखते हैं अब इसकी फीलिंग क्या है आपको लेकर। बिहाइंड द सीन कुछ अच्छा नहीं है, परेशान है, अपनी एक्शनों पर शर्मिंदा है। सो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसकी फीलिंग क्या है। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए इस इंसान की फीलिंग क्या है। रिग्रेट, देख लो इस इंसान की फीलिंग रिग्रेट में है, क्योंकि इसने आपके साथ ब्रेकअप किया। फाइव ऑफ पेंटाकल, ठीक है। इस इंसान ने आपके साथ ब्रेकअप किया और यहाँ पर आज अपना कर्मा भुगत रहा। फीलिंग इसकी रिग्रेट वाली है, फीलिंग है कि मुझे गम गम है कि मैंने तो हमारे जैसे इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल दिया, मुझे गम है, मुझे इस चीज का रिग्रेट रहेगा, तमाम उम्र रहेगा। और यहाँ पर मैं हैंग्ड मैन की सिचुएशन में हूँ, अपना कर्मा भुगत रहा हूँ। इसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, इसको लग रहा है जो भी मैं मेरे साथ हो रहा है ना आज यहाँ पर, ठीक है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारे प्यार भरे दिल को तोड़ा, तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पर्सन है रिग्रेट में है, ठीक है, और हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। आप एम्प्रेस हो, आप बैठी हो आराम से, ठीक है। और इस इंसान ने यहाँ पर ना किसी और के साथ, जहाँ पर आपको छोड़कर किसी और के साथ जहाँ पर इसने रिलेशनशिप में एफर्ट डाला था, जिसको इसने अपनी एम्प्रेस माना था, वहां पर इसका ब्रेकअप हुआ। और इसको वहां पर जब ब्रेकअप हुआ तब आपकी बात के बारे में समझ आया, तब से ये हैंगरमैन की सिचुएशन में है, तब से इसको रियलाइजेशन हुआ कि इसने आपके साथ गलत किया था, इसलिए मेरे साथ गलत हुआ। ये रिग्रेट में है ये पर्सन, ठीक है। आप सिंगल हो यहाँ पर, ठीक है।
देखो ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, व्हील आपकी तरफ रिटर्न हो चुका। ये पर्सन आपको फिर से मनाना चाहता है। ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहा, सोच रहा है कि आपको कैसे मनाया जाए, क्या मैं आपको प्रपोजल दूं तो आप मान जाओगी, ठीक है। ठीक है। आप ये कंफ्यूजन में अभी भी है, ठीक है। क्योंकि इसको लग रहा है कि अभी भी थर्ड पार्टी आएगी, ठीक है, और थर्ड पार्टी कहीं आ ना जाए। अभी भी ये सोच रहा है कि कोई इससे इसके पास आपके ऊपर कोई पर्सन हो सकता है, कोई आप इसको मिल सकता है, आपके ऊपर मिल सकता है, ठीक है। सो अभी भी ये कंफ्यूजन में है कि कोई फ्लर्टी नेचर का रहा ये पर्सन, ठीक है। आप पर लेकिन नजर रख रहा, लेकिन अभी ये कंफ्यूजन में है किस बात। इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूंगी। फोर ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। फोर ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके। फोर ऑफ सोर्ड ये स्टक है किसी के साथ। ओके। ये इंसान ना यहाँ पर ना, देखिए यही सोच रहा है कि ना, ओवर थिंकिंग कर रहा है कि आपको मनाया कैसे जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना ये पर्सन ना कंफ्यूजन में है। यहाँ पर क्यों कंफ्यूजन में है, ये यहाँ पर ना आप पर बहुत नजर रख रहा, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा, कंफ्यूजन में है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आप किसी और के साथ स्टक तो नहीं हो, यहाँ पर बंधे हुए तो नहीं हो। सो लेकिन आप सिंगल हो यहाँ पर, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचता हुआ मुझे नजर आ रहा, ठीक है। सो ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहता, ये पर्सन आपको प्रपोजल देना चाहता, बहुत जल्द देगा भी। सो ये अब आपसे सॉरी फील करना चाहता है, रिग्रेट में है कि मैंने यहाँ पर ऑप्शन के चक्कर में अपना ट्रू लव ठुकरा दिया यहाँ पर। सो ये अपनी गलती को मानता है, इसको इसके पास ऑप्शन कई है, इसको कोई नहीं चाहिए, आप चाहिए। या तो ये आपकी एनर्जी, आपके पास हजारों ऑप्शन है, आप किसी को चूज नहीं कर रहे हो। सो आप इसकी तरफ से एक्शन देखना चाहती हो, जो चाहते हो आप मैरिज चाहते हो जी। कोई स्टार हो, आप फेमस इंसान हो, ठीक है। ये इंसान को गम है कि इसने यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्डनसम सिचुएशन बनाई, इसने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, इधर उधर की बातों में लोगों से घिरा रहा, लेकिन आपके लिए टाइम नहीं इसके पास रहा। लोगों से मिलना जुलना आपके लिए टाइम नहीं रहा इस इंसान की जिंदगी में। ऐसा वक्त था, ठीक है। इसने आपके ऊपर दोस्तों को अहमियत दी, थर्ड पार्टी को अहमियत दी, थर्ड पार्टी के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में भी रहा किसी के साथ ये, ठीक है। और किसी को इसने इसने खुद ही वहां पर प्रपोजल दिया था, ठीक है। उसको प्रपोजल दिया और आपको इग्नोर किया था, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन को यहाँ पर अब क्या लग रहा है ना, अब इसको ये लग रहा है आप बहुत ज्यादा बिजी, ये आपको स्टॉक करता है ना सोशल साइड पर, आप कोई फेमस इंसान हो, आपको स्टॉक करता है। इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है, आप उसके साथ रहते हो, ठीक है। इसको लग रहा है आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो, आप उसके क्लोज आते हो, ठीक है। उस इंसान ने आपको प्रपोजल दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप इसीलिए मुझे इग्नोर कर रही हो, आज ये आपके लिए सोच रहा, ठीक है। आपने न्यू बिगिनिंग कर लिया, इसको ऐसा फील हो रहा है, जो स्ट्रेस में है, बहुत सैड है यहाँ पर। पास्ट की सारी मेमोरी, जो बातें, जो टाइम आपके साथ स्पेंड किया था, वो याद करता, ये मिस करता। और इसको लग रहा है यहाँ पर कि मैंने गलत किया, मैंने इनजस्टिस किया तुम्हारे साथ, मुझे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था, तुम तो बार बार मुझे मनाना चाहती थी। देखो ये लड़की दिख रही है, लेकिन इसी ने यहाँ पर आपकी तरफ एफर्ट नहीं डाले। एफर्ट क्यों नहीं डाले, क्योंकि इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, कोई लवर था। दोनों ही सिनारियों में यहाँ पर एक तरफ क्वीन ऑफ सोर्स थी, एक तरफ यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स थी, तो यहाँ पर तो भी इसने एक लवर बनाया हुआ था, ठीक है। तीन वहां पर फोर ट्रायंगल बना था, ठीक है। जो क्वीन ऑफ सोर्स की वजह वजह से, अपनी मदर की वजह से आपको छोड़ा ना, ये यहाँ पर इसकी लाइफ में कोई और भी पार्टनर था, ठीक है। दो लोगों की वजह से इसने आपको छोड़ा था, स्टक करके, ठीक है। दूसरे सिनारियों में ये इंसान ने लवर के कारण आपको छोड़ दिया, दोनों ही सिनारियों में थर्ड पार्टी थी। तब ये थर्ड पार्टी जी, देखिए आप इसको देख रहे थे, ये चाहता तो यहाँ पर बैक आता और माफी मांगता, रिलेशनशिप बैलेंस हो जाता। लेकिन इसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि इसने ये एस ऑफ कप किसी और को दिया हुआ था, कोई तब थर्ड पार्टी थी इसकी लाइफ में, ठीक है। सो यहाँ पर आप सिंगल रहे हो, बहुत पेन में रहे हो, बहुत वक्त गुजारा आपने, आप मिस करते रहे हो इसको, ठीक है। आप इसको बहुत ढूंढते रहे हो, स्टॉक करते रहे हो, ठीक है। लेकिन ये इंसान ने खुद को आपके लिए गार्ड अप किया हुआ था, इसने गार्ड अप किया हुआ था, ये बात नहीं कर रहा था आपसे, ठीक है। और क्योंकि इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, ये उसके साथ बैलेंस करने की भरपूर कोशिश कर रहा था, वहां पर बैलेंस नहीं हो रहा था, ठीक है। और ये जो वर्जन है यहाँ पर आपसे, इसने थर्ड पार्टी की रहते हुए कोई बात की हो सकती है, कम्युनिकेशन की हो सकती है, तब भी ये थर्ड पार्टी में सेलिब्रेशन कर रहा था किसी प्रकार की, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस था आप दोनों के बीच, ठीक है। लेकिन तब इसके दिल में ये था कि मुझे फैमिली इसके साथ बनानी चाहिए, खटास आ गई थी इनके मन में तब किसी प्रकार की। क्योंकि तब थर्ड पार्टी की लाइफ में ना, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, जो थर्ड पार्टी यहाँ पर फ्रेंड सर्कल में बहुत ज्यादा गिरी रहती थी। तो इस इंसान को ना बहुत ज्यादा अकेलापन फील होता था, इसको आपकी याद आई, ये आपके साथ बैलेंस करने के बारे में सोच रहा था, ठीक है। तभी भी जबकि इसकी जिंदगी में थर्ड पार्टी थी, तब ये आपके लिए फीलिंग आने लगी थी, इसके दिल में रोमांटिक फीलिंग आने लगी थी, ठीक है। सो आपकी सिर्फ फैमिली के ड्रीम देखने लगा था ये पर्सन, और कंपेरिजन कर रहा था कि तुम कितने अच्छे और थर्ड पार्टी कैसी है। यहाँ पर ये यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करने के बारे में आपके साथ सोच रहा था। फिर एक दिन इसने थर्ड पार्टी को बाय बाय टाटा कह दिया। सो
यहाँ पर ये पर्सन ने आपको प्रपोजल दिया होगा, लेकिन अब ये हर्मिट मोड पे है क्योंकि आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया होगा। यस, इसको लग रहा है कि पूरी फीलिंग ले रहा है कि बिहाइंड द सीन कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है, आप उसके साथ बिजी हो, आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो। इसको ये भी लग रहा है आप उसके साथ एक अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप बनाते हो, फिजिकल होते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। इसको लग रहा है आप रोमांटिक पार्टनर के साथ हो, लेकिन आप सिंगल हो यहाँ पर, ठीक है। ये आपको बहुत मिस करता है। ये आपकी एक दोनों की, आप दोनों की ना एक एक कहते हैं ना बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये ऐसे इसलिए सोच रहा है आपके बारे में कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पर आप मिस्ट्री बन गए हो, आप बात नहीं करते हो, आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, लेकिन आप इसको वाव नहीं दे रहे हो, आप इसको इग्नोर कर रहे हो। ये आपके साथ एक्शन लेना चाहता, आगे बढ़ना चाहता, लेकिन आप इसके साथ बैलेंस नहीं कर पा रही हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसने आपका दिल तोड़ा था, आपको सिंगल छोड़ा था, आपने लंबे अरसे इसकी वेट की है, और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको सोर्स खड़े कर कर, ब्रेकअप कर कर, आपको दर्द देकर चला गया था, इसलिए अब आप इसके पास नहीं आना चाहते। इसका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। इस इंसान की जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है भैया। अगर मैं कहूँ बिहाइंड द सीन कुछ भी नहीं है। ये बहुत सी चीजें हाइड करता है। सबसे पहली चीज तो ये हाइड करता है, ये आपको याद कर कर रोता है और पूरी रात सोता नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये अपनी मदर के साथ फाइट करता है। तीसरा, ये कहीं थर्ड पार्टी के साथ फाइट करता है। ये पर्सन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपैरिजन कर कर आपको छोड़ कर गया था। अगर ये थर्ड पार्टी में था तो यहाँ पर कंपैरिजन कर कर इसने थर्ड पार्टी के साथ की ब्यूटी देखकर यहाँ पर अट्रैक्शन बेस पर आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, और उसके साथ एक फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से ये चला गया। जबकि आपका ये काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, चाइल्डहुड फ्रेंड था आपका ये, ठीक है। फिर भी इसने आपको छोड़ दिया, ठीक है। सो ये पास्ट की एनर्जी रही है। अब इसके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे एंजल, मुझे बताओ। मैरिज, 10 ऑफ कप्स, ओके। सैड, स्ट्रेस, ये अपनी फैमिली की वजह से स्ट्रेस है यहाँ पर, ठीक है। और डेथ किया इस रिलेशनशिप, ठीक है। द वर्ल्ड, ओके। ओ माय गॉड, आपको कहीं से देख रहा है। सो इतना ही लूंगी। ये जो पर्सन है अपनी फैमिली की वजह से, इसको लग रहा है मेरी फैमिली की वजह से रिलेशनशिप डेथ हुआ यहाँ पर, ठीक है। इसने डेथ किया। दूसरा सिनारियो, आपसे फैमिली थी, बच्चे थे, जो आपके साथ ये मैरिज करने वाला था, लवर बना लिया कोई आपके ऊपर, इसने डेथ कर दिया रिलेशनशिप। आप इसकी दुनिया हो भाई, लेकिन आज भी क्योंकि ये रिवर्स करना चाहता, आपके पास लौटना चाहता, अगर मैरिड है, अगर सिंगल है तो मैरिज करना चाहता, रिलेशनशिप रिवर्स करना चाहता, डेथ रिलेशनशिप में जान डालना चाहता। ये पर्सन न्यू बिगिनिंग चाहता आपके साथ, आप इसकी दुनिया हो। द मून, ये पर्सन ने आपको जज किया, कभी आप पर ट्रस्ट नहीं किया, ठीक है। हो सकता है पास्ट में इसने आपको जज किया हो, और ये आप मिस्ट्री बन चुके हो, अब सामने नहीं आ रहे हो, अब अपनी ट्रू साइड इसको नहीं दिखा रहे हो, अपना प्योर लव नहीं जता रहे हो, आप बैठ गए हो, आपने हाइड कर लिया ये चीजें, ठीक है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर, जो भी आपने हाइड किया ना, उस कारण ये शर्मिंदा है। अब इसको इसको देखो, ना थर्ड पार्टी चाहिए ना फोर्थ पार्टी चाहिए, आप चाहिए। लेकिन आपको ये कैसे प्रपोजल दे, आपको रिजेक्ट करके गया था, नहीं समझ आ रहा है इसको, मैं क्या करूं, कैसे इस इंसान को प्रपोजल दूं, ठीक है। सो ये इसका नेक्स्ट एक्शन यही है, ये आपको स्टॉक कर रहा अभी, रिग्रेट हो गया इसको यहाँ पर, आपको सिंगल देख रहा है, इसको लग रहा है कि मैं तुमसे कितना घटिया इंसान हूँ, एक थर्ड पार्टी मिली, मैं उसके पीछे हो गया, और ये मेरा दोस्त देखो कितनी ऑप्शन है आपके पास, मेरा लवर के पास कितनी ऑप्शन है, लेकिन ये एक ही दिल को लेकर बैठा, आपको लेकर, ठीक है। आप इसको प्यार करती हो, ठीक है, आप सेल्फ लव में हो, और ये भी आज सिंगल है, आप ही पर ये नजर रख गाड़ कर बैठा है। ये पर्सन यहाँ पर देखो, ये भी सिंगल है, आप दोनों सिंगल हो, और ये जो पर्सन है ना यहाँ पर, आपके साथ यहाँ पर इस दूरियों को खत्म करना चाहता, ठीक है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। और बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग आपके लिए रखता है, इसको आप पर बहुत प्यार आ रहा है, हरमेट मोड पे है, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। ये किसी फ्रेंड का सहारा ले सकता है, जहाँ आपकी फ्रेंड का सहारा ले सकता है, ये आपके साथ यूनियन चाहता है, ठीक है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको कंटिन्यू स्टॉक कर रहा है, स्टॉकिंग के बहुत कार्ड आ रहे हैं भाई, सोशल साइड पर हो सकता है आप कोई वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और इसको लग रहा है सोशल साइड पर स्टॉक इसलिए कर रहा है, आपको आप पर स्पाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई आप उसके साथ बिजी रहती हो, ये देखना चाहता है, ये डर रहा है, और ये उस थर्ड पार्टी को ढूंढ रहा है जिसको आपने अपना दिल दिया, 2 ऑफ कप दिए, कहीं किसी को और को तो नहीं चूज कर लिया, कहीं कोई और पैसे वाला, मनी वाला, जिसके पास लग्जरी लाइफ हो, ऐसा पर्सन तो नहीं आपने चूज कर लिया, ठीक है। ये स्टक है यहाँ पर, ठीक है। ये जानना चाहता तुम कहाँ पर फंसी हुई हो, कहाँ क्यों स्टक हो, क्यों एक्शन नहीं ले रही हो। ये ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है कि आप इसे इग्नोर क्यों कर रही हो। ये सिंगल है यहाँ पर। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा, एंडिंग हो चुका रिलेशनशिप, पेन आपको दी है, ये मैरिज करेगा आपके साथ, ठीक है। और या तो आप मैरिज कर रहे हो,
इसका दिल टूटा हुआ है, या तो आपने इसको बोला हुआ है कि मैं मैरिज कर रही हूँ, ठीक है, सो इसका दिल टूटा हुआ है, ठीक है, या तो ये खुद मैरिज है, ठीक है, जिस वजह से ये बैलेंस नहीं कर पा रहा, या तो ये आपके साथ बैलेंस करेगा, ठीक है, और आप इसको इग्नोर कर रहे हो। ये एक्शन लेगा, क्या एक्शन लेगा एंजल? एंड हुए रिलेशनशिप में क्या एक्शन लेगा? इसका दिल टूटा, जिस तरह इसने आपका दिल तोड़ा है, पेन दिया आपको, उस तरह ये पर्सन आपको अपना प्यार देगा, आपको बताएगा मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, आप इसकी दुनिया हो। और देख लेते हैं, मैं दूसरा डेक लूंगी। इस डेक को छोड़ो, दूसरा लेती हूँ। इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल? स्पेल कास्ट कर लिया, कंफ्यूजन में रहा ये पार्टनर। देखिए ये पर्सन ना कंफ्यूजन में है, क्योंकि ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि ये आपको 2 ऑफ कप कैसे दे, अपना प्यार कैसे जताए। इसको लग रहा है यहाँ पर ना, या तो ये 2 बेड़ियों में पास्ट में जगल कर रहा था, या तो इसको लग रहा है आप 2 बेड़ियों में सवार हो, आप किसी से मैरिज करने वाले हो, आपने किसी को चूज कर लिया है। सो यहाँ पर इसको लग रहा है यही जस्टिस हो गया मेरे साथ, ठीक है, और यहाँ पर तुम जो जा रहे हो मुझे छोड़कर, यही जस्टिस हुआ डिवाइन का, और अब मुझे ये दुखों में रहना पड़ेगा। इसको ये लग रहा है ये मिस कर रहा है, यहाँ पर दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपने बोल दिया कि मैंने किसी में मैरिज करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। सो ये आपको प्रपोजल देना चाहता है, यस, अभी भी ये आपसे मैरिज करने की चाहत रखता, मैरिज करना चाहता, प्रपोजल देना चाहता, और इसको लग रहा है आपने किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, कोई मुझसे खूबसूरत बढ़िया इंसान आपको मिल गया है, आप उसके साथ शादी करने वाले हो। इसके दिमाग में है ये बातें, खुद बनाता होगा शायद ये, ठीक है, ये फीलिंग लॉस में है, ठीक है, ये कुछ ना किसी तरह की माइंड गेम खेलना चाहता है, ठीक है, और ये आपका प्यार पाना चाहता है, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है। ये चाहता है आप इसके साथ फैमिली बनाओ, ठीक है, आप जिसके आप आपके पास जो भी प्रपोजल है मैरिज का, आप उसको रिजेक्ट कर दो, अपनी फैमिली को रिजेक्ट कर दो, सबको रिजेक्ट कर कर मेरे साथ रिकनसाइल करो, सेलिब्रेशन करो, मेरे साथ आगे बढ़ो, क्योंकि ये यहाँ पर आपको पाना चाहता है। इसका दिल ना जो इसका टूटा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन में है ये पर्सन, और आप बाउंड्री जो आप सेट कर कर बैठे हो ना, आप इसकी तरफ एक्शन नहीं दिखा रहे हो, वेट कर रहे हो साइलेंटली, उस चीज़ से इसका दिल टूटा हुआ है। ये पर्सन बहुत परेशान है, कंफ्यूजन में है कि मेरा पार्टनर क्यों चला गया। ये हर्मिट मोड में है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता, ये पर्सन आपकी मुस्कुराहट को याद करता है, ठीक है, इसने यहाँ पर आपको कितना स्टक किया उस चीज़ को याद करता है, इसने आपको कार्मिक की तरह डील किया है, इस पार्टनर ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, इस इंसान ने को आपके जाने के बाद आपकी वैल्यू समझ आई। ये पर्सन यहाँ पर अब आपको कमिटमेंट देना चाहता है, सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है। इसको फिजिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है आपके प्रति, खींचा चला आ रहा, आंसू बहाता पर्सन, सामने से बैठा हुआ है ईगो में, लेकिन अंदर से सब कुछ टूट गया है इसका। तो ये जो पर्सन है आपको देख रहा है, आपसे बात करना चाहता है, किसी तरीके से बात करना चाहता है, क्योंकि मिस करता, जिस थर्ड पार्टी के पास गया था वहां पर ना तो प्यार मिला ना लव मिली। ये पर्सन किसी एक्स के पास गया था, वहां से चीजों को प्याले समेत एंड कर कर आया है। जब आपने को पता चला ना उस रिलेशनशिप के बारे में, तब ये एंड कर कर आ गया। आप इनकी एम्प्रेस हो, आप इनके दिल की मल्लिका हो, ये आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, ये आपको अपनी विश फुलमेंट मानते हैं। सारे ही कार्ड ऐसे है। नेक्स्ट एक्शन इसका, ये कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज आपको करेगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, इतना परेशान है, इतना सैड है, इतना उदास है, इतनी ओवर थिंकिंग करता है ना, रात रात भर स्ट्रेस में गुजरती है इसकी, ठीक है। सो पूरी पूरी रात स्ट्रेस में रहता है, ठीक है, सो नहीं पाता है। सो ये पर्सन ने गलतियां तो की है, अब इसको समझ नहीं आ रहा कहाँ से मैं गलतियां सुधारूं, नहीं समझ आ रहा मैं कैसे इस गलतियों को सुधारूं, इस इंसान के साथ कैसे मैं बात करूं। मैंने इसका इतना फायदा उठाया, इतना इसका दिल तोड़ा है, इतना इसने तोड़ा मरोड़ा, एक दिल को ना, कहते हैं ना, एक दिल को बार बार तोड़ना मरोड़ना, उसके टुकड़े टुकड़े करके छोड़ दिया था इसने। इसको लगा था ना अब तुम किसी काम की नहीं हो या काम के नहीं हो, लेकिन आपने उस टुकड़ों को अपने हाथों से इकट्ठा किया, कितना जख्मी दिल आपने इकट्ठा किया, ठीक है। आपने उस दिल को क्या किया ना, एक एक सुई और धागे से, कहते हैं ना, उसको हमने खुद सिला, यहाँ पर आपने अपने दिल को खुद सिला। आज दुनिया में आपका नाम है, आप एक फेमस इंसान हो, डिवाइन ने आपकी बाह पकड़ी यहाँ पर, ठीक है। तो ये पर्सन अब लौटना चाहता है, इसको रियलाइजेशन हो चुकी है कि मैंने गलत किया था, इसीलिए मेरा पार्टनर मेरी जिंदगी से चला गया। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके बाय, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।